हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज हमारे किचन में बन रहा है जिंगर फ्राइज़। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी। ये आप लोग बच्चों के लंच बॉक्स में भी देख सकते हैं और अपने स्नैक टाइम में भी खा सकते हैं। तो यहाँ मैंने आलू कट करके रख दिए हैं। सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे नमक। हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने नमक डाल दिया है। हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें मैं लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें मैं लहसुन पाउडर डालूँगी और हाफ़ टेबल स्पून ही तकरीबन मैं या उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ चिकन पाउडर ऐड किया है। यहाँ इन सबको मिक्स करके हम एक साइड पे रख देंगे। और दूसरी तरफ अब इस पर जो कोडिंग होगी उसकी मैरिनेशन हम स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ हमें चाहिए 1 कप मैदा और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। इसके अलावा इसमें हम हाफ़ टेबल स्पून डालेंगे चिकन पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून ही लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें जाएगा नमक और कुछ जो है ना इसमें ऑरिगेनो अगर आपके पास है तो आपने थोड़े से ऑरिगेनो भी इसमें ऐड कर लेनी है। ठीक है, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और इन सब चीज़ों को भी हमने मिक्स करके रख देनी है एक साइड पे। और इसके लिए अब हम तीसरी जो कोडिंग है इसकी हम जो करेंगे दूसरी, बल्कि तो उसके लिए हमें चाहिए हुआ एक अंडा और हाफ़ कप ही मैंने इसमें दूध डाला है इस अंडे में। इन दोनों को करेंगे मिक्स और इनको भी रखेंगे साइड पे। ठीक है जी। अब जो हमारा फ्राइज़ है उसका पानी जो है निकल चुका है, तो अब उसको उठाएंगे एक एक करके। पहले हम ऐड करेंगे इस ड्राई मिक्सचर में जिसमें हमने मैदे का जो मिक्सचर बनाया था इसमें डालेंगे और फिर हम डालेंगे एग में और फिर दोबारा से हम इसमें इसी मिक्सचर में डाल के इनको अच्छे से करेंगे। आपको दिखा देती हूँ। इस तरह आपको निकालने हैं अच्छे से। इसमें ये जो है ना जो अंडों का जो मिक्सचर है वो ज़रा सही से आप इसको ना वो करके निकालिएगा और इस मैदे के मिक्सचर में डाल दें और अच्छे से इस पर मैदा जो है ना लगा लें और इनको अच्छे से दबा दबा के आपने जो है ना वो करना है ताकि ये अच्छे से जो है ना लग जाए ये मैदा और ये जो सारा जो कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर है। तो इससे ना बड़ा ही अच्छा लुक आएगा और बहुत ही क्रिस्पी से और मज़ेदार से बनेंगे और बहुत ही टेस्टी इनका फ्लेवर होगा। आप लोग ज़रूर जो है ना ट्राई ज़रूर करना है। आप ट्राई करें, आपको इंशाल्लाह बड़ा जो है ना अच्छा लगेगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी और मेहनती काम है लेकिन बड़े मज़ेदार है। बच्चों ने इतने इंजॉय करके खाए थे कि मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे ख़ुद भी बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। बिल्कुल जिंगर जिंगर सी फीलिंग आ रही थी। आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करें। ठीक है जी। यहाँ मैंने तकरीबन हाफ़ से ज़्यादा जो अपने जो क्या बोलते हैं चिप्स है ना ये बना लिए थे। यहाँ मैंने 3 बड़े बड़े आलू लिए थे। आप अपने जिस तरह आप लेंगे उस अकॉर्डिंग से आप अपना मैदे का जो आटा है उतना ही आप लें। अगर आप कम आलू लेंगे तो उससे हाफ़ कप मैदा लें। अगर ज़्यादा आलू ले रहे हैं तो आप 2 कप मैदा लें। लेकिन इसमें कॉर्नफ्लोर मस्ट डालें क्योंकि कॉर्नफ्लोर से ना वो क्रिस्पी सी हो जाती हैं ज़्यादा। ठीक है। अब यहाँ सारे जो मैं चिप्स हैं ये जो हमारे हैं फिंगर जो चिप्स, इन पे सारा कोडिंग कर लूँगी। फिर आपको दिखाती हूँ। फिर उसके बाद इनको हम फ्राई किस तरह करेंगे उसका भी तरीका बहुत ही सिंपल भी है और थोड़ा सा जो है ना वो ये है कि आपको दिखाऊँ मैं। आपने बिल्कुल ऐसा होता है ना कि हम लोग नॉर्मली ऐसे इकट्ठे ही डाल देते हैं ऑयल में, लेकिन यहाँ ऐसे करना है कि आपने ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो ऑयल, क्योंकि हमने इस पर कोडिंग की हुई है तो ये जो है ना अच्छे से अंदर से पकने चाहिए। तो आपने कोडिंग इतनी की हुई है, आपने ऑयल जो है ना हाफ़ गरम कर लें। आप ये चिप्स डाल दें और स्लोली स्लोली एक एक करके डालें, अलग अलग से डालें ताकि ये चिपकें भी नहीं और ये क्रिस्पी भी बने। तो देखिए मैंने जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं डाले और एक दूसरों पे चिपका चिपका के भी नहीं डाले और इनको मैं इस तरह हिला ली हूँ कि ये एक दूसरे से लग के जो है ना इनकी जो कोडिंग है वो भी ख़राब ना हो। ये जो है ना गोल्डन फ्राई हो जाए तो हम इसको निकाल लेते हैं, डिश आउट करेंगे। इतना प्यारा इनका यकीन माने टेस्ट और खुशबू इसकी इतनी फ्रेगनेंस ज़बरदस्त थी कि मैं बहुत ही मुझे पसंद आया था इनका जो है ना मैंने टेस्ट। हालांकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ख़ुद भी ट्राई किया था फ़र्स्ट टाइम ही, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म के बने थे ये, क्रिस्पी से और सॉफ्ट भी थे, अंदर से पक चुके थे आलू भी, क्योंकि मैंने स्लो आंच पे किया था। तो आप ज़रूर ट्राई करें। अगर पसंद आए मेरी रेसिपीज़ तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।